Hello students, welcome to online class. Today I start exercise 7C. देखिए 7C एक्सरसाइज में हमारी क्या चीज़ें आएंगी, पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल। तो इन दोनों के बारे में वैसे तो आप जानते हैं, पर देखिए पैरेलल लाइंस, इफ़ टू लाइंस लाई इन द सेम प्लेन एंड डू नॉट इंटरसेक्ट व्हेन प्रोड्यूस्ड ऑन आइदर साइड देन सच लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल टू ईच अदर। दो लाइंस जो एक ही प्लेन पे बनी हुई हैं और एक दूसरे को इंटरसेक्ट यानी कट नहीं कर रही हैं और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी सेम है, तो वो क्या कहलाती हैं, आपकी पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब आता है इसके बाद आपका ट्रांसवर्सल। अ स्ट्रेट लाइन विच कट्स टू और मोर स्ट्रेट लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। एक स्ट्रेट लाइन जो दो या दो से अधिक लाइनों को अलग अलग पॉइंट्स पे कट करती है, वो क्या कहलाती है, आपकी ट्रांसवर्सल। देखिए ये किस तरीके से होती है, दो लाइन आपको दिख रही है, टू स्ट्रेट लाइन्स है और एक इस स्ट्रेट लाइन इसे कट कर रही है अलग अलग पॉइंट्स पे। तो ये वाली लाइन आपकी जो है ये क्या कहलाएगी, आपकी ट्रांसवर्सल। यहाँ ए बी और सी डी दोनों स्ट्रेट लाइन है और टी जो है आपकी ट्रांसवर्सल है। अब इसके अंदर हमारे कुछ एंगल्स होते हैं जिन्हें हमें सीखना है। देखिए फर्स्टली देखिए यहाँ मैंने बनाया हुआ है टू स्ट्रेट लाइन, एक ये ट्रांसवर्सल बनाई है। ओके, अब इसमें देखिए एक एंगल यदि इधर की साइड है और एक एंगल यदि ये है, यानी इस ट्रांसवर्सल पे एक ही साइड बनने वाले दोनों एंगल, ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, एक ही साइड बनने वाले दोनों एंगल, एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। कौन सी प्रॉपर्टी के अंतर्गत आते हैं ये, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। और ये क्या प्रॉपर्टी होती है, सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी एंगल 1 और एंगल 2 इन दोनों का एडिशन क्या होगा, 180 डिग्री। क्लियर है। इसी तरीके से इधर वाले दोनों एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिला के क्या होगा, ये दोनों भी आपस में कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होंगे और इन दोनों का एडिशन भी 180 डिग्री होगा। तो कहीं हमें ये दोनों एंगल्स में से एक एंगल दिया है और दूसरा पूछा है, तो हम कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी लगा के दूसरा एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सेकेंडली देखिए हमारा ये देखिए टू स्ट्रेट लाइन्स है और एक ट्रांसवर्सल है, इस पे बनने वाले एक ही साइड बनने वाले जो एंगल्स होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। बहुत सारे होते हैं ये, देखिए 1 और 5 मैंने लोकेट किया हुआ है। इसी तरीके से यदि मैं इसे इधर की साइड ये कर दूं और ये वाला कर दूं, ओके, ये वाला और ये वाला कर दूं, तो ये सारे एंगल्स आपके क्या होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। यदि एक एंगल इन दोनों में से कोई सा गिवन है तो दूसरा हम इसके इक्वल फाइंड आउट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसके बाद ये वाला तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आमने सामने के अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 के इक्वल अकॉर्डिंग टू वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक और आता है हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ट्रांसवर्सल पे एक साइड इधर और एक साइड इधर बनने वाला एंगल हमारा क्या कहलाता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये दोनों भी आपस में इक्वल होते हैं। तो ये 4 टाइप्स की हमारी ये प्रॉपर्टी यहाँ पे इस एक्सरसाइज में आपकी यूज़ होगी। अब देखिए वो किस तरीके से, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 7C का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन द गिवन फिगर L पैरेलल M, ये देखिए दो लाइन दिख रही हैं, एक L है एक M है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ये गिवन है। एंड अ ट्रांसवर्सल T, ये ट्रांसवर्सल है, इसका नाम T दिया हुआ है, कट्स दैम, इन दोनों को कट कर रही है। इफ़ एंगल 1, इस पे आपको एंगल दिख रहे हैं लोकेट हुए हुए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें से एक एंगल 1 हमें यहाँ गिवन कर दिया 120 डिग्री का। देन फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द रिमेनिंग मार्क्ड एंगल्स। एक एंगल देके और बाकी के बाकी 8 के 8 एंगल्स आपसे क्या कह रहे हैं कि आपको फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए इसमें क्या है, फर्स्टली जो एंगल हमें गिवन है हम वो लिख लेंगे। देखिए
एंगल 1 इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। ये हमें क्या था, क्वेश्चन में गिवन था। अब हमें ये देखना है कि ये एंगल्स फाइंड आउट करने के लिए किस तरीके से कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो पीछे अभी मैंने सिखाई है उनमें कौन सी हमें यहाँ यूज़ करनी है। तो आपको फर्स्टली देखिए, एल एक स्ट्रेट लाइन है, ये हमें गिवन किया हुआ था। अब इस स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर। तो देखिए एंगल 1 एंड एंगल 2 आर ऑन स्ट्रेट लाइन एल। एंगल 1 और एंगल 2 इससे एक स्ट्रेट लाइन एल पर है। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर। एंगल 1 गिवन किया हुआ है, देन एंगल 2 की वैल्यू हमारी निकल आई 60 डिग्री। समझ में आया। अब हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हमने अभी पीछे सीखी हैं उसमें कैसे यूज़ हो रहा है, देखिए एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 किस प्रॉपर्टी के अंतर्गत आया, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल 1 हमारा कितना था, 120, सो एंगल 3 भी क्या हो गया, 120। एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ये भी वर्टिकली अपोजिट से, ये अभी हमने एंगल 2 निकाला 60 का, तो 4 भी कितने का हो गया, 60 का, अकॉर्डिंग टू वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसी तरीके से एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5 किसके अकॉर्डिंग, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के अकॉर्डिंग, तो 120 डिग्री। एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 6, 2 के इक्वल 6 हुआ अकॉर्डिंग टू कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 7 अकॉर्डिंग टू कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। चाहे हम इसे वर्टिकली अपोजिट से भी कर लेते बाद में, जब हमने एंगल 5 फाइंड आउट कर लिया तो एंगल 5 एंगल 7 के इक्वल हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट से, और एंगल 6 एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट से, या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से कर लीजिए। दोनों ही तरीके से एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 8 अकॉर्डिंग टू कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर है। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, इसमें एंगल 7 दिया हुआ है और आपको बाकी के जो एंगल्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं। हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इन द गिवन फिगर एल पैरेलल एम एंड अ ट्रांसवर्सल टी कट्स दैम इफ एंगल 1 रेशो एंगल 2 इज इक्वल्स टू 2:3। अब देखिए एंगल 1 और एंगल 2 का रेशो दिया हुआ है हमें 2:3। तो एंगल 1 हो गया हमारा 2x और एंगल 1 हो गया हमारा 2x और एंगल 2 हो गया हमारा 3x। देखिए हमने यहाँ लेट किया, एंगल 1 इज इक्वल्स टू 2x। पहले फर्स्टली जो चीज़ हमें गिवन होती है क्वेश्चन में वो हम नोट डाउन करते हैं, उसके बाद एंगल 1 इज इक्वल्स टू 2x एंड एंगल 2 इज इक्वल्स टू 3x हमने किया। अब अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे है, देन लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 2x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई हमारी 36 डिग्री। अब एंगल 1 फाइंड आउट कर लीजिए, एंगल 1 कितना है 2x यानी 2 इंटू 36 72 डिग्री, एंड एंगल 2 है आपका 3x, तो 3 इंटू 36 108 डिग्री। 1 पता चल गया, 2 पता चल गया। अब 1 के अपोजिट 3 है तो ये वर्टिकली अपोजिट से 1 और 3 इक्वल हो जाएंगे, और 2 के अपोजिट 4 है तो वर्टिकली अपोजिट से 2 और 4 आपस में इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद कॉरेस्पॉन्डिंग लगा लीजिए, 1 इज इक्वल्स टू 5 और 2 इज इक्वल्स टू 6। ये वाले फिर वही है, चाहे आप वर्टिकली अपोजिट से कर लीजिए चाहे कॉरेस्पॉन्डिंग से, तो आपके सारे के सारे एंगल फाइंड आउट हो जाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स विल द लाइन्स लैंड एम बी पैरेलल टू ईच अदर। एल एंड एम जो है आपस में पैरेलल है और x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ दो एंगल लोकेट किए हुए हैं, तो आपको दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है ये कौन से दो एंगल हो सकते हैं। एक दो स्ट्रेट लाइन है, एक ट्रांसवर्सल से कट है, और एक ही साइड पे दिए वाले दो एंगल हैं। कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल वाली, है ना। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, दोनों एंगल आपस में इक्वल, देन 3x प्लस 3x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 10। तो 3x माइनस 2x, एक्स वाले एक साइड ले आइए, इज इक्वल्स टू 10 प्लस 20, तो x इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। केवल x की वैल्यू ही यहाँ फाइंड आपसे करा रहे थे। यदि एंगल फाइंड आउट करा रहे होते तो इनमें हम x की वैल्यू पुट करके ये एंगल्स निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल द लाइन्स L एंड M बी पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ भी x की वैल्यू फाइंड आउट करा रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है,
देखिए, तो बोथ लाइन आर कंसेक्यूटिव इन बोथ एंगल आर कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। ये दोनों एंगल आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? देखिए, ये दो लाइन है एल एंड एम, दोनों आपस में पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है। तो ये दोनों एंगल्स आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। और क्या प्रॉपर्टी मैंने इनकी बताई थी कि कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री होता है। तो कौन सी लग जाएगी प्रॉपर्टी? 3x + 5 + 4x = 180 डिग्री। देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x = 25। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी। ए बी जो है सी डी के पैरेलल दी हुई है। थोड़ा सा डायग्राम उससे गड़बड़ बन गया है, बुक में चेक कर लीजिएगा। एंड बी सी पैरेलल ई डी। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमें गिवन क्या किया हुआ है? ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हैं। जब ए बी और सी डी पैरेलल है और ये लाइन इसको कट कर रही है तो ट्रांसवर्सल होगी बी सी। तो ए बी एंड सी डी आर पैरेलल लाइन्स एंड बी सी इज अ ट्रांसवर्सल। सो एंगल ए बी सी = एंगल बी सी डी। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू कौन सी प्रॉपर्टी? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये वाला एंगल हमारा एक्स हो जाएगा। ओके, अब हमें क्या दिया हुआ था? बी सी और ई डी भी ये दोनों पैरेलल लाइन्स हैं और क्योंकि ये लाइन इसे कट कर रही है देन सी डी इज अ ट्रांसवर्सल। तो अब ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल यानी कि एंगल बी सी डी एंड एंगल ई डी सी, इन दोनों का एडिशन क्या होगा? 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। आपको डालना है ये कौन सी प्रॉपर्टी के अंतर्गत है? कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। ओके, तो अब हमें इसमें से एक एंगल 75 डिग्री का दिया हुआ है, तो क्या एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी? तो ये आ जाएगी आपकी 105 डिग्री। सो द वैल्यू ऑफ एक्स = 105 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी एंड पैरेलल ई एफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक फिगर दी हुई है और आपको बताया है कि ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, यानी ये तीनों लाइन आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो फर्स्टली हम कहाँ लगाएंगे प्रॉपर्टी? इन दो में लगा रहे हैं। तो हम इन दो को देख रहे हैं कि ए बी पैरेलल सी डी एंड बी सी इज़ अ ट्रांसवर्सल। बी सी इस पर ट्रांसवर्सल है। ये बीच वाली ये वाली लाइन अभी हम नहीं देख रहे। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? एंगल ए बी सी = एंगल बी सी डी, यानी ये एंगल यदि 70 डिग्री का है देन ये पूरा एंगल आपका, ये वाला पूरा एंगल आपका 70 डिग्री का होगा। तो हमने ये लिख लिया अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब हम लेंगे एंगल बी सी डी। जो हमारा एंगल बी सी डी है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। देखिए किन 2 पार्ट्स में? एंगल बी सी डी = एंगल बी सी ई प्लस एंगल ई सी डी। ठीक है, तो अब हमें इसमें बी सी डी की वैल्यू हमने ऊपर निकाल ली थी 70 डिग्री, बी सी ई की दी हुई है एक्स, तो एंगल ई सी डी की जगह एंगल ई सी डी ही रखेंगे। इसे हमने मान लिया इक्वेशन 1। अब हम लगाएंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी। देखिए सी डी, अब सी डी पैरेलल किसके है? ई एफ के, और जो है हमारी सी ई इस पर ट्रांसवर्सल है। अब हम केवल इतना पार्ट देखेंगे। ओके, तो इसमें क्या है? एंगल ई सी डी प्लस एंगल सी ई एफ, यानी ये वाले दोनों एंगल, एक तो ये वाला और एक केवल ये वाला, इतना, इन दोनों का एडिशन क्या होगा? 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। तो लगा लिया मैंने एंगल ई सी डी प्लस एंगल सी ई एफ = 180 डिग्री। सी ई एफ की वैल्यू हमें दी हुई है 130 डिग्री, देन ई सी डी की वैल्यू निकल गई 50 डिग्री। अब ई सी डी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, देन पुट द वैल्यू ऑफ एंगल ई सी डी इन इक्वेशन फर्स्ट, देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए 70 = एक्स प्लस ई सी डी की वैल्यू रख ली मैंने 50, देन एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 20 डिग्री। सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज 20 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट्स? थैंक यू।